अगर आप पाइथन सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए, सबसे पहले इसकी नींव यानी डेटा टाइप्स को समझते हैं। एक अजीब सा सवाल है ना? एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि नंबर 10 और शब्द 10 में क्या फर्क है? हमारे लिए तो मतलब एक ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये दो अलग-अलग चीजें हैं। आखिर क्यों? चलिए, इसी रात से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब है डेटा टाइप्स। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम घर में अलग-अलग सामान के लिए अलग-अलग डिब्बे यूज करते हैं, राइट? मसालों के लिए छोटा डिब्बा, कपड़ों के लिए बड़ा। बिल्कुल वैसे ही पाइथन हर डेटा को एक लेबल या टाइप दे देता है। इससे पाइथन को पता चलता है कि उस डेटा के साथ आखिर करना क्या है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि डेटा टाइप्स हैं क्या, फिर उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे। इसके बाद कलेक्शंस ऑफ डेटा, डिक्शनरी और आखिर में इन सबको मास्टर कैसे करना है ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक वेरिएबल बस एक खाली बॉक्स है। अब उस बॉक्स पर जो लेबल लगा है ना, वही है उसका डेटा टाइप। ये लेबल ही बताता है कि उसके अंदर क्या रखा जा सकता है, कोई नंबर, कोई नाम या कुछ और। तो अब वक्त है अपने डिजिटल टूल बॉक्स को खोलने का। चलिए देखते हैं वो सबसे जरूरी टूल्स यानी बेसिक डेटा टाइप्स, जिनके बिना कोई भी प्रोग्रामर आगे बढ़ ही नहीं सकता। सबसे पहले आते हैं नंबर्स। पाइथन में नंबर्स को भी उनके काम के हिसाब से कुछ अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंट यानी इंटीजर्स। ये होते हैं पूरे नंबर्स, जैसे उम्र 21 या काउंट 0। फिर आते हैं फ्लोट यानी डेसिमल वाले नंबर्स, जैसे प्राइस 99.99। और आखिर में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनका यूज आमतौर पर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में होता है। नंबर्स तो हो गए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया ही अधूरी है, यानी टेक्स्ट। जब भी पाइथन में कोई नाम, मैसेज या ईमेल लिखना हो तो समझ लीजिए कि आप एक स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है। कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एक स्ट्रिंग है, चाहे सिंगल कोट हो, डबल या ट्रिपल। अब हम आते हैं एक ऐसे डेटा टाइप पर जो दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत ही पावरफुल। ये बस दो चीजें जानता है, सही या गलत। हाँ, बुलियंस की दुनिया में सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको एक लाइट स्विच की तरह सोचिए, या तो ऑन है यानी ट्रू, या ऑफ है यानी फॉल्स। सिंपल। इसका यूज अक्सर इज लॉग्ड इन जैसी कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। अब तक हमने एक एक चीज को स्टोर करना सीखा है, लेकिन सोचिए अगर एक साथ बहुत सारी चीजें स्टोर करनी हो तो? मान लीजिए एक पूरी शॉपिंग लिस्ट, तो क्या करेंगे? यहां काम आते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स। सबसे पहला कलेक्शन है लिस्ट। ये बिल्कुल एक शॉपिंग लिस्ट जैसी है। इसमें आप आराम से नए आइटम्स जोड़ सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं या उन्हें बदल भी सकते हैं। मतलब ये म्यूटेबल है यानी चेंजेबल, बहुत फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है टपल। अब ये लिस्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक बार टपल बन गया तो आप उसे बदल नहीं सकते। नो चेंजेस अलाउड। सोच लीजिए एक ऐसी लिस्ट है जिस पर ताला लगा दिया गया हो। इसलिए ये उन चीजों के लिए बेस्ट है जो फिक्स रहती हैं, जैसे हफ्ते के दिन। तो सीधा साधा फर्क क्या है? लिस्ट म्यूटेबल है यानी आप उसे बदल सकते हैं। जब आपका कलेक्शन फ्लेक्सिबल होना चाहिए तब लिस्ट यूज कीजिए। और टपल इम्यूटेबल है, उसे आप बदल नहीं सकते। जब डेटा को कांस्टेंट रखना हो तब टपल बेस्ट है। और हाँ, सिंटैक्स का भी ध्यान रखें। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और टपल के लिए पैरेंथेसिस। अब आते हैं सेट पर। ये एक थोड़ा अलग तरह का कलेक्शन है। इसे दो चीजों से मतलब होता है। एक, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, और दो, इसमें हर आइटम यूनिक होता है। मतलब अगर आप इसमें डुप्लीकेट आइटम्स डालने की कोशिश भी करेंगे तो ये उन्हें ऑटोमेटिकली हटा देगा। सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही बचेंगी। चलिए अब देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइज करने का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका। इसे कहते हैं डिक्शनरी। और ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड डिक्शनरी या एक यूजर प्रोफाइल की तरह काम करती है। एक डिक्शनरी डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती है। इसका मतलब क्या है? हर वैल्यू, जैसे कि नाम विवेक, एक यूनिक की या लेबल जैसे कि नेम से जुड़ी होती है। तो अगर आपको उम्र जाननी है तो आप एज की से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो अब हमारे पास सारे टूल्स तो हैं। अब वक्त है कुछ जरूरी स्किल्स सीखने का, जिससे हम इन टूल्स को और बेहतर तरीके से यूज कर पाएं। लेट्स लेवल अप। कभी भी कंफ्यूजन हो कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है,
डोंट वरी, पाइथन के पास इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है, टाइप फंक्शन। बस वेरिएबल को इस फंक्शन में डालिए और ये आपको फौरन बता देगा कि वो एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कुछ और। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें डेटा को एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्ट्रिंग 100 है, लेकिन आपको इस पर मैथ ऑपरेशंस करने हैं, तो आप इंट फंक्शन यूज करके इसे इंटीजर 100 में बदल सकते हैं। काफी यूजफुल चीज है ये। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक बार आखिर में अच्छे से समझ लेते हैं। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट ये है म्यूटेबल, यानी इन्हें क्रिएट करने के बाद चेंज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल ये है इम्यूटेबल। एक बार बन गए तो इनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने अपने पाइथन डेटा टाइप टूलकिट को पूरी तरह से समझ लिया है। हमने प्रिमिटिव्स जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल देखे, फिर कलेक्शंस जैसे लिस्ट, टपल और सेट को जाना। हमने मैपिंग के लिए डिक्शनरी को समझा और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट को क्लियर किया। अब आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो गया है। इन सभी डेटा टाइप्स को समझना एक साफ सुथरा और इफेक्टिव कोड लिखने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब जब आपके पास ये पूरा डिजिटल टूल बॉक्स है, सवाल ये है, अगली बार जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस काम के लिए सही टूल यानी सही डेटा टाइप कौन सा चुनेंगे?